दोगला ऑफ बिहार है मनीष कश्यप, ठग ऑफ बिहार है मनीष कश्यप, बवासीर ऑफ बिहार है मनीष कश्यप, नीतीश कुमार से भी बड़का पलटू राम है मनीष कश्यप। ये बात सब बोल रहा है जो कि बीजेपी के डायरेक्ट गोदी में जाके बैठ गया है। हमारे पीछे उनका कट्टर सपोर्टर है बिट्टू सिंह मौजूद, जो कि ये भी उनके सपोर्ट में कहीं गुस्साए हैं या नाराज है कि नहीं। ये चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका जितना भी सपोर्टर था सब उन पर भड़क गए। बिट्टू सिंह स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं कहा जाता है भैया कि अभी मनीष कश्यप डायरेक्ट बीजेपी के गोदी में बैठ गए हैं, जो कि बहुत सारा मतलब पब्लिक को विश्वास दिलाए कि हम बिहार बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन खुद से वो बदल गए। कौन बदल गया? मनीष कश्यप। कैसे? पूरा जनता बोल रहा है कि मनीष कश्यप बदल गए हैं, मतलब बीजेपी के गोद में चल गए हैं। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं मनीष कश्यप का विरोध करने वाले अभी कौन लोग हैं। मनीष कश्यप को विरोध करने वाले पहला नंबर तो वो है जो सबसे पहले से ही विरोध करते आ रहा है और वो अभी भी विरोध कर रहा है। तो कुछ लोग वो है जो मनीष कश्यप के समर्थक थे, सपोर्टर थे, मेरे जैसे या मेरे से भी ज़्यादा बड़े सपोर्टर। कुछ लोग वो विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग वो है जो न कभी विरोध करते थे न कभी सपोर्ट करते थे, बस कहते थे कि हाँ मनीष कश्यप अच्छा आदमी है। तो कुछ वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए भैया, मेरे मनीष कश्यप, देखिए भैया, हम नमक हराम नहीं हैं, बिट्टू सिंह दोगला नहीं है कि जो थाली में खाएगा वो थाली में छेद करेगा। बस भाई, हम भैया दोगला किस्म के आदमी नहीं हैं। हम मनीष कश्यप का विरोध नहीं करेंगे, भले जिसको हमको गाली देने का मन हो दे दो, लेकिन हम मनीष कश्यप का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम मनीष कश्यप का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप का हम विरोध नहीं करेंगे तो उसका सपोर्ट करेंगे, नहीं। हम मनीष कश्यप का विरोध नहीं करेंगे और ना ही सपोर्ट करेंगे। आखिर क्यों? देखिए, मनीष कश्यप बीजेपी में जाकर ज्वाइन हो गए। बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के गोदी में जाके बैठ गए। अरे बिल्कुल, अरे भैया, बात ये नहीं है कि वो बीजेपी के गोदी में बैठ जाए। अरे आप ही लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी टिकट दो मनीष कश्यप को, बीजेपी टिकट दो मनीष कश्यप को। तो बीजेपी, अब जब आप ही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट मिलना चाहिए, तो जाके बीजेपी, अगर मनीष कश्यप बीजेपी से मिल गए तो इसमें बुराई क्या है? आखिर मनीष कश्यप को मतलब टिकट थोड़ी। सुनिए, हम जान रहे हैं आपका सवाल है ना कि टिकट थोड़ी मिला है, वो तो गोदी में ना बैठ गया। पवन सिंह से बड़का है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कहिया से स्टार बना, कहिया से लोग मनीष कश्यप को जानते हैं? 2020 से। बिल्कुल। अब पवन सिंह को कहिया से जानते हैं? बहुत पहले से जानते हैं। पवन सिंह से बड़का है मनीष कश्यप। अब तो ये हम नहीं कर सकते। नहीं बड़ा है। अच्छा। जब पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं दिया, जबकि बीजेपी से वो कहिया से जुड़ल है पवन सिंह, जब पवन सिंह स्टार प्रचारक है बीजेपी का, तब जब पवन सिंह को बीजेपी टिकट नहीं दिया तो मनीष कश्यप को इसी टिकट दे देगा। एक सवाल है, पवन सिंह गाना गाते, पवन सिंह कई सारा ढोरिया दिखाते, तो पवन सिंह और मनीष कश्यप में बहुत फर्क है भैया। देखिए, फर्क हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यही ना चाह रहे थे कि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे? जरा सोचिए कि बीजेपी मनीष कश्यप को कैसे टिकट दे देगा। मैं झूठ कहूंगा? आप देखिए, मैं इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दिया था कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 2 सप्ताह पहले मेरा वीडियो आया 28 मार्च को, जाके 28 मार्च का वीडियो देखिए, मैं झूठ कर रहा हूँ तो जाके देखिए। आई 27 अप्रैल है ना, ऐसे ठीक है, 1 महीना पहले 28 मार्च को मैंने वीडियो डाला था। राम कुमार इंटरव्यू लिए थे मेरा, उस वीडियो में हम बोले थे कि मनीष कश्यप, कहला आप चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, मत लड़िए, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने की वजह से विरोधी पार्टी जीत जाएगा। आरजेडी पार्टी का जो आपका दुश्मनी चलता है, जो उसका विरोध करते हैं, वो पार्टी का आदमी जीतेगा। याद आ गया। हम उसी समय बोले थे कि मनीष कश्यप, आप सांसदी का चुनाव नहीं लड़िए। क्यों नहीं लड़िए? क्योंकि आप हारिएगा सो तो तय है कि आप हार जाइएगा। बिना किसी पार्टी के तो कभी नहीं जीतिएगा, एकदम तय है। आप हारिएगा, लेकिन आपके हारने से कोई दूसरा जीत जाएगा। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, 1 महीना पहले बोल चुके हैं। बोले। आज भी तो वही तो हुआ। मनीष कश्यप सांसदी का चुनाव नहीं लड़ रहे। अब बिहार बदलेंगे, चाहे इतना जो तमाशा नरचान कर दिए, दम दूध से नहा रहे हैं, जन सैलाब उतर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर, तो क्यों किए जब चुनाव नहीं लड़ना था मनीष कश्यप को? तो यही सवाल न है लोगों का। बिल्कुल। जब मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना था तो मनीष कश्यप इतना लोगों को सपना काहे दिखा दिए कि हम बिहार बदल देंगे? तो समझिए मेरे भाई, मेरे भैया, समझिए बात को। अगर मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन नहीं होते तो मनीष कश्यप के चुनाव हारते ही उनको जेल में डाल दिया जाता। अच्छा, बिल्कुल।
चाहे वो आरजेडी डलवा दे, चाहे वो बीजेपी डलवा दे, चाहे कोई पार्टी डलवा दे, लेकिन मनीष कश्यप जेल चल जाते। मैं लिख के देता हूं, अगर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो मनीष कश्यप चुनाव हार जाते और उसके बाद मनीष कश्यप को जेल भेज दिया जाता। एकदम लिखित बोल रहा। मनीष कश्यप भैया भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में भी ज्वाइन हो गए हैं तो और मैं मजबूत हो गए हैं और अब 1 लाख बोले हैं तो अब इससे ज्यादा नौकरी देंगे और गरीबों को हम अब पावर में है, अब मजबूती से मजबूत करेंगे। अरे मनीष कश्यप को जूता से मारिएगा, अरे मनीष कश्यप के मुंह पे काली पोत दीजिएगा, अरे मनीष कश्यप को गंदा गंदा गाली दीजिएगा, लेकिन तब जब मनीष कश्यप चुनाव जीत के आपके लिए काम न करे तब ना। हाँ, अभी मनीष कश्यप ना चुनाव लड़ा, ना मनीष कश्यप चुनाव जीता और ना आपको धोखा दिया। चुनाव जीत के अगर वो भाग जाता, दिल्ली में रहता, ऐश मौज करता, कुछ नहीं करता जनता के लिए, तब ना जनता गाली देती। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो अभी बीजेपी से ज्वाइन हुआ है। क्यों ज्वाइन हुआ है? ताकि उसको एक सपोर्ट मिलेगा भाई, सपोर्ट। हाँ, बीजेपी भी बढ़िया मतलब दिमाग लगाया है बीजेपी, इसमें बीजेपी का चाल है, हम मानते हैं। देखिए मनीष कश्यप जब चनपटिया कहते हैं, मनीष कश्यप जब बेतिया में रैलियां कर रहे थे तो बीजेपी को दिखा गया कि मनीष कश्यप तो हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल को पक्का जो है हरा देगा, हरा देता। मनीष कश्यप जीतता नहीं, मनीष कश्यप जीतता नहीं, मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीतते, लेकिन संजय जायसवाल को भी हरा देते, खुद भी हार जाते और मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के वो पक्का चुनाव जीत जाते, पक्का जीत जाते। तो ये देखा बीजेपी कि जो बीजेपी देखा कि अगर मनीष कश्यप को अपने में नहीं मिलाएंगे, इनको नहीं बैठाएंगे तो मदन मोहन तिवारी जीत जाएगा। इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी अपने साथ मिला ली कहीं ना कहीं। अब दोनों में अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप 5 करोड़ रुपया लिया है, बीजेपी 5 करोड़ रुपया दिया है मनीष कश्यप को, तब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया है। 5 करोड़ में बिका है मनीष कश्यप, 5 करोड़ में मनीष कश्यप का स्वाभिमान बिका है। कुछ लोग ये कह रहा है कि मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट पे बिक गया। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर एमएलसी का टिकट क्या होता है। देखिए एमएलसी क्या होता है और एमएलए क्या होता है, ये वीडियो हमें एगो अलग से बना के आप लोगों को समझा देंगे, लेकिन ये बात अगर सच है, अगर सच है हाँ, कि मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट पे फुसल के अगर ये सांसदी का चुनाव छोड़ दिए तो बहुत बड़ा बेवकूफ है मनीष कश्यप, क्योंकि एमएलसी का मतलब विधायक भी नहीं होता है। अच्छा, विधायक भी नहीं होता है, वो विधान पार्षद होता है। मतलब अगर मान लीजिए अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव है 2025 में, अगर बीजेपी मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट दे देती है, विधायक का टिकट, विधायकी का टिकट अगर दे देती है, तो मनीष कश्यप भले अभी सांसद का चुनाव नहीं लड़े तो बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि देखिए डायरेक्ट तो सांसद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, निर्दलीय तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते थे। अगर बीजेपी उनको अगले साल विधानसभा का चुनाव 2025 में उसे विधायकी का टिकट दे देते हैं तो विधायकी से ही तो लड़ेंगे, तब ना वो विधानसभा पटना में बैठेंगे, तेजस्वी यादव जी इन्हें कुर्सी पर बैठेंगे, मनीष कश्यप इन्हें कुर्सी पर बैठेंगे, तब ना दोनों में भिड़ंत होगा, लड़ाई होगा, बात होगा, बहस होगा, बिहार के विकास के लिए बातचीत होगा। लेकिन अगर वो सांसद बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव के बगल में थोड़ी बैठेंगे, तेजस्वी यादव विधायक है, सांसद थोड़ी है। तेजस्वी यादव रहेंगे यहाँ पटना बिहार में, मनीष कश्यप सांसद बन के चल जाएंगे दिल्ली, तो हुआ जाके हल्ला करेंगे। तो मनीष कश्यप का लड़ाई बिहार के भ्रष्टाचारी लोगों से है, बिहार को विकसित बनाना है। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी में मिल करके पूरी सही किया, नहीं, मनीष कश्यप भी थोड़ा सा स्वार्थपना दिखा दिए हैं। स्वार्थपना ये कि जो शोर शराबा जो ये सब जो नौटंकी कर रहे थे मनीष कश्यप, दरअसल इसका सीधा सा मतलब यही निकल के अभी सामने आ रहा है कि वो बीजेपी से टिकट लेना चाहते थे, इसलिए पहले शोर शराबा किए। जब देखे कि बीजेपी टिकट नहीं दिया तो आरजेडी में मतलब हाथ मारना शुरू किए कि आरजेडी दे दे, और देखे कि ना जब बीजेपी टिकट दिया ना जब आरजेडी टिकट दिया तो जाके बीजेपी के गोदी में बैठ गए। एक सवाल आपसे पहले करेंगे हम, आखिर मनीष कश्यप इतना नहीं करते, मनीष कश्यप अगर इतना जन सलाह नहीं करते, उनके पीछे इतना समर्थक नहीं देखता किसी भी पार्टी, तो मतलब उनको थोड़ी ज्वाइन कर लेते, उस लोग तो बुझ रहे। बीजेपी गुंजन सिंह को ज्वाइन करवाया नहीं करवाया, गुंजन सिंह का नहीं करवाया, इतना थोड़ी था ना। वही बात है, देखिए कोई भी बीजेपी ही पार्टी है तो उसके पास अपना दिमाग नहीं है, वो तो सोचे समझ के ना कोई आदमी के अपना पक्ष में रखता है। देखा कि मनीष कश्यप के पास पावर है तब ना मनीष कश्यप को बीजेपी, अब वो चुपचाप नहीं कुछ करते तो अगर थोड़ी रखते। अब मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप तो पहले से चाहवे करते थे कि बीजेपी में वो जाए, बीजेपी से ऑफर आया, वो घुस गए। लेकिन मनीष कश्यप अगर बिहार के लोगों के साथ धोखा किए तो सबसे बुरा होगा मनीष कश्यप जी, बिट्टू सिंह भी नहीं छोड़ेगा। मैं समर्थन कर रहा था तो करूंगा, लेकिन अगर बिहार के लोगों के साथ अगर कुछ गलत किए आप,
अगर आप चुनाव, तो चलिए मान लीजिए अभी तक तो मनीष कश्यप खुद नहीं बोले हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए पवन सिंह भी बीजेपी के सदस्य है ना भाई, बीजेपी में ज्वाइन है कि नहीं है पवन सिंह, लेकिन फिर भी वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो भले ही मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, वो भी चाहे तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं ना भाई, कोई रोक थोड़े लेगा। लेकिन अगर मनीष कश्यप अपना दिमाग लगाइए, कहते हैं भूमिहारी बुद्धि, तो अगर आप भूमिहार हैं तो भूमिहारी बुद्धि लगाइए और सोचिए कि क्या बीजेपी आपका यूज कर रही है या क्या कर रही है। अगर आप सांसदी का चुनाव नहीं लड़े चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी मनीष कश्यप को विधायकी का टिकट दीजिए तभी कुछ होगा। और मनीष कश्यप जी, अगर आपको विधानसभा चुनाव 2025 है, उखनी अगर आपको लात मार दी बीजेपी तो आप कहीं के नहीं रह जाइएगा, क्योंकि उस समय आप निर्दलीय भी चुनाव लड़िएगा ना विधायकी का, तो लोग आपको वोट नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देगा, किस भरोसे देगा? तो देखिए अब कुछ लोग जो है, कुछ लोग नमक हरामी कर रहे हैं। एक और सवाल भैया, आप मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए। जो आदमी मतलब मनीष कश्यप के पीछे पीछे मतलब बउआते थे, जो मतलब वीडियो बनाते थे, जो कि उनका चलता था उनके वजह से, वो लोग डायरेक्ट मनीष कश्यप को मतलब इतना भद्दी भद्दी बात बोलते हैं कि जो कि हमसे भी सहा नहीं जाता है। आप ही बताइए। अरे बउआ, नमक हरामी नहीं करो मेरे भाई। जिसका तुम नमक खाए हो, जिसके वजह से 2 वक्त के रोटी तोरा पेट में, तोहर पत्नी, तोहर माए, तोहर बाय, तोहर बाल बच्चा, तोहर बाप बच्चा जो भी है ना भाई, उसके पेट में अगर 2 रोटी मनीष कश्यप के वजह से गया है तो उसको गाली मत दो भाई, ये गलत है भाई मेरे। अगर मनीष कश्यप ने गलत किया है तो हम लोग उनके कान के नीचे बजा के उनको सही रास्ते पर लेकर आएंगे। मनीष कश्यप का वही सपोर्टर बिट्टू सिंह है, हमेशा सपोर्ट में रहा है, नमक हरामी कभी नहीं किया है। चाहे भले ही इस बिट्टू सिंह को कितना लोग फोन करके गाली ही क्यों ना दिया हो, भले ही इस बिट्टू सिंह को कोई लोग मारने का प्रयास नहीं किया हो, लेकिन कभी बिट्टू सिंह मनीष कश्यप का विरोध नहीं किया है और नहीं करेगा। लेकिन अगर मनीष कश्यप गलत करेंगे तो हम सभी लोग मिलकर उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे, न कि उनको गाली देंगे, न कि उनका विरोध करेंगे। और देखिए मनीष कश्यप अगर बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं तो अभी गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। बीजेपी में ज्वाइन हुए तो उनको एक सहारा मिला है, अब उनको जेल कोई नहीं भेज सकता। ये बड़ी बात है कि मनीष कश्यप को अब जेल कोई नहीं भेज पाएगा। उनके पास पावर रहेगा, शक्ति रहेगा, वो उनके पास बोलने की शक्ति है, अब आराम से खुल के बोल सकते हैं। आप किसी लेकिन अगर मनीष कश्यप ने नेता वाला लक्षण दिखाया, जुमला किया, बिहार की जनता को धोखा दिया, तब आप उनको गाली दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, उस समय कीजिए, लेकिन अभी नहीं। अब लोग जो करें एमएलसी के टिकट पर मनीष कश्यप बिक गए हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो डालेंगे मिस्टर बिट्टू पे डालेंगे, हो सकता है तो, या इस चैनल पर भी डाल सकते हैं कि एमएलसी क्या होता है, एमएलए क्या होता है और मनीष कश्यप ने किस टिकट पर बिका। इसका डिटेलिंग वीडियो दूसरा वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही सा। हमारे भैया जो कि बहुत अच्छा बात बोले हैं, आप लोग मतलब इस तरह से मनीष कश्यप को अभी मत कुछ कहिए। मनीष कश्यप एक अपना, मनीष कश्यप को लाइव आकर एक बार उनका भी सुन लीजिए। अभी तक मनीष कश्यप लाइव आकर कुछ बोले नहीं हैं अपने चैनल से आके लाइव में वो कुछ अपना भी बात रखेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। लेकिन इतना रखिए, बीजेपी में वो ज्वाइन हुए हैं तो वो गलत नहीं किए हैं, लेकिन अगर बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद अगर जुमलेबाजी या भ्रष्टाचार ही करने लगे, धोखा देने लगे और गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठा, तब गलत होगा। उस समय गाली दीजिएगा, उस समय जे करना हुआ कीजिएगा, लेकिन उस समय कीजिएगा। अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता है भाई, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। 30 अप्रैल को नॉमिनेशन का बात है, देखिए सब सामने आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए, थोड़ा समझिए। कहते हैं ना कि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी कभी चीटिंगबाज नहीं होता है। अगर समर्थन किए हैं मनीष कश्यप का तो कीजिए भाई। देखिए मनीष कश्यप से हमको क्या लेना देना है भाई, मनीष कश्यप हमको फंडिंग करता है। आज तक साला हम मनीष कश्यप से मिले तक नहीं है, उनको देखे तक नहीं है, वो हमको जानते तक नहीं है, फिर भी हम सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कुछ तो बात होगा। अगर गलती करेंगे मनीष कश्यप तो हम लोग भी उनको रेलेंगे, जैसे वो सबको रेलते हैं तो हम मनीष कश्यप को रेलेंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, बीजेपी ज्वाइन करके कुछ गलती नहीं किए हैं। अब अगर कुछ गलती जैसा कर देंगे ना, बताएं, अगर भ्रष्टाचारी करेंगे, चीटिंगबाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, ऐसा कुछ गलत करेंगे तो रेला जाएगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी नहीं। सीधे सीधी एक मतलब कहावत है कि किसी भी व्यक्ति कहे कि कौआ कान लेके जा रहा हुआ तो अपना कान को देखिए, बल्कि कौआ के मत देखिए। तभी मनीष कश्यप के बारे में कुछ भद्दी बात मत बोलिए, आ जाएगा पूरा रिजल्ट सामने। आज के लिए इतना ही सब। मेरा नाम हुआ राम कुमार, आप देख रहे हैं सहस न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।